उत्तराखंड की धामी सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जिसमें अब मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, जिसको लेकर हमारे साथ तमाम छात्र हैं, मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आखिर ये फैसला किस तरीके का आप लोग मान रहे हैं और भैया क्या कहेंगे? आप एक वकील भी हैं, छात्र नेता भी रहे हैं, अब धामी सरकार का फैसला लिया गया है, यूपी सरकार से भी क्या मांग करेंगे? निश्चित ही मैं समझता हूं कि जो उत्तराखंड के जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने ये फैसला लिया है वो सराहनीय है। मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं समूचे देश के नौजवानों से अपील भी करता हूं आपके चैनल पर कि सबको आतिशबाजी करके इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। संस्कृत हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। संस्कृत से भारत की विश्व पटल पर पहचान है। पूरे देश में संस्कृत का परचम पुनः उसकी पुनरावृत्ति हो। पुरानी जो पहचान थी, जो बाबर और तमाम जो आताताई थे, नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे साहित्य को जलाकर जो हमारे इतिहास को खत्म करने का प्रयास किया गया था, उसकी ये एक पहल है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। निश्चित ही हमें उसका स्वागत करना चाहिए और मैं समझता हूं आतिशबाजी फोड़ने का पल है, खुशी का पल है। ये हमारे लिए स्वागत का समय है। संस्कृत हमारी पहचान है, संस्कृत से हमारी पहचान। यूपी सरकार से भी गुजारिश करेंगे। मैंने पूरे देश की बात कर रहा हूं और उत्तर प्रदेश में तो मैं समझता हूं कि ऐसे संत बैठे हैं कि जिनके एक विचार, जिनकी व्यवस्थाएं, जिनके आदेश मिसाल बन जाती हैं। आप मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके का फैसला लिया जा रहा है संस्कृत पढ़ाने को लेकर? क्या कहेंगे, क्या मांग? संस्कृत पढ़ाए जाने का जो फैसला लिया गया है, तो देखिए हमने तो इसका खैर मकदम किया है और ये एक अच्छा फैसला है और इसके फैसले से लोगों में, बच्चों में एक बेदारी आएगी और इसका लाभ होगा। दोनों ही समाज को होगा, मुस्लिम समाज को भी होगा, हिंदू समाज को भी होगा। लेकिन हमारी जो दरख्वास्त है वो इसके साथ साथ में अरबी लैंग्वेज को भी उसमें लेने की ज़रूरत है, जिससे मुस्लिम बच्चों में अरबी ज़बान में जो भी लिटरेचर है उसे समझने में और उसमें जो संस्कार हैं उसकी भी मदद मिलनी चाहिए। जैसे संस्कृत से जो है सीखने की ज़रूरत है, उसी तरह से अरबी की सीखने की भी ज़रूरत है। संस्कृत से सीखने की जरूरत भी है, अभी मुस्लिम धर्मगुरु बोल रहे हैं और बोल रहे हैं खासतौर से अरबी भी सिखाई जा रही है। नहीं, संस्कृत से सीखना भाई, दुनिया की ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं जिसका जन्म संस्कृत से ना हुआ हो। आप अरबी को उठा लो, इंग्लिश को उठा लो, ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश का जन्म भी आपकी संस्कृत भाषा से हुआ है। एक संस्कृत भाषा एक जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, जिससे कि आप जैसे आप ओम का उच्चारण करें तो ओम शब्द संस्कृत में है, तो जब आप ओम का उच्चारण करते हो तो आपकी दिमाग की मांसपेशियां खुलती हैं। तो साइंटिफिक लैंग्वेज है पूरी तरीके से संस्कृत। और संस्कृत का आज इतना लोप क्यों हो गया, ये सोचने वाली बात है। आप इंडिया के 5 स्टार्टिंग के जो है आप एजुकेशन मिनिस्टर उठाइए, सारे मुसलमान। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए, उनने भारतीय संस्कृति, उर्दू की पहचान कभी भी भारत से नहीं हो सकती। संस्कृत जो है ग्लोबल लैंग्वेज है। और आप वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जाके कहाँ से लिया गया है? महाद्वीप उपनिषद से लिया गया है। तो आप संस्कृत को जितना प्रमोट करेंगे उतना आने वाले यूथ की जो सोचने की शक्ति है उसका डेवलपमेंट होगा। उसमें एक रोजगार देने की जरूरत है। उसमें जब आप इतना अपने आप को डेवलप कर देंगे तो आपकी साइंटिफिक सोच ग्रोथ होगी। लेकिन मुल्ला मौलवी को विरोध करना है, आपको यूसीसी का विरोध करना है, आपको भाषा को भी समाज में बांट देना। भाई उर्दू मुसलमान, उर्दू भाषा मुसलमानों की, संस्कृत भाषा हिंदुओं की नहीं। संस्कृत भाषा जो है वो सब लोगों की है। इस उपनिषद आर्यवर्त में जिसने जन्म लिया है उन सबकी भाषा संस्कृत है। लेकिन आप मानेंगे नहीं, आपकी आइडियोलॉजी काम करती है औरंगजेब से, आप वहां को मानते हो, तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। संस्कृत को प्रमोट करना ये बहुत अच्छा कदम है उत्तराखंड सरकार का। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से अब करूंगा कि आप भी इसको, लैंग्वेज को आप कंपलसरी करें। आप 2nd क्लास से लेकर 12th क्लास तक आप रखिए, उसके बाद आप स्टूडेंट का ग्रोथ देखिए। आप ग्रोथ देखिए, मैं 100% श्योरिटी से इस बात को कह सकता हूँ। आप जो भी स्लोगन आप उठा लीजिए, मैं एज एडवोकेट बात करता हूँ, सत्यमेव जयते ये स्लोगन है हमारी न्यायपालिका का, कहाँ से लिया गया है? उपनिषदों से लिया गया है। उपनिषद किस लैंग्वेज में? संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत को आप जितना प्रमोट करेंगे, ये जितना आप इसको ग्रोथ करेंगे, ये भाई डेवलप होगा। डेवलपमेंट किसका होगा? हिंदुओं का नहीं, सब कास्टों का, सब रिलीजनों का। लेकिन आपकी जो एक नैरो माइंडसेट आप जो करके बैठे हुए हैं कि नहीं हम उर्दू को ही मानेंगे, भाई उर्दू इंडियन लैंग्वेज नहीं है। उर्दू का जन्म इंडिया में जरूर हुआ है। आप उसके वर्ड आपके अरबी से मिलते हैं तो आपने उर्दू को एक्सेप्ट कर लिया, संस्कृत क्यों नहीं?
आप अपना एक शब्द, आप नवाज शब्द खुद संस्कृत से लिया गया हुआ है, आप अपना उर्दू में नाम बताइए, आपके पास है ही नहीं शब्द। आप जो है यूज करेंगे लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये आइडियोलॉजी भविष्य के लिए बड़ा खतरनाक है और संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। इंडिया के हर एक स्टेट को इसको प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि आप संस्कृति को, आप संस्कृत लैंग्वेज को आप ग्लोबली आप आगे ले जा सकें। जर्मनी की 14 यूनिवर्सिटी और 12 कॉलेज हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं अपने। आप बताइए, जर्मनी, आप यूरोप में, यूरोपियन कंट्री हमारे कल्चर को एक्सेप्ट करने को तैयार बैठी है, लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट की जो पास्ट में जो गवर्नमेंट रही है, उनने एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए जो चीजें इंप्लीमेंट करी है, ये आने वाले भविष्य के लिए भारत के लिए बड़ी खतरनाक है। तो ये बहुत चीज अच्छी है कि आप जो है रिसर्च कराएं, आप संस्कृत भाषा पर रिसर्च करिए, आप वेदों पर रिसर्च करिए, लेकिन नहीं करेंगे। आपने एक माइंड सेटअप बना रखा है कि स्वागत तो कर रहे हैं, बोले ये बहुत अच्छा स्वागत पहल। तो ये हमारे लीगल के भाई है, मैं इनका स्वागत मैं करता हूँ कि आपने अरबी भी पढ़ाई जानी। हाँ बिल्कुल पढ़ाइए, आप बिल्कुल पढ़ाइए, हम कम मना कर रहे हैं, लेकिन आप जो है एक लैंग्वेज को बिल्कुल विलुप्त करने की कगार पे हैं। कौन सी गवर्नमेंट है आप बताइए? 2014 से पहले ऐसी कौन सी गवर्नमेंट थी जिसने संस्कृत भाषा के बारे में किसी एक लोकल लीडर ने भी कहा हो? लेकिन एक गवर्नमेंट लेके आई है, स्टेट गवर्नमेंट लेके आई है, और पढ़ाना चाहिए भाई। मौलवियों, मदरसों में मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, हम मानते हैं। क्या मुसलमानों को संस्कृत भाषा पढ़ने से क्या वो हराम हो जाएगी? क्या नहीं होगी ना भाई। आप एज ए एजुकेशन आपको उसको एक्सेप्ट करिए ना। आप हर चीज को रिलीजन से ऊपर क्यों नहीं ले जाना देना चाहते? रिलीजन मेरा फेथ है, लेकिन मुझे ग्रोथ करना है, तो मुझे और सब्जेक्टों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपने एक नैरो सेट बच्चे के 4 साल के बच्चे के दिमाग में एक नैरो थिंकिंग डाल दी है कि नहीं, आप उर्दू, सिर्फ उर्दू। हम उर्दू का विरोध नहीं कर रहे। और भी हमारे साथ लोगों ने क्या कहेंगे, धामी सरकार का फैसला जा रहा है कि बहुत अच्छा है, फैसला ही बहुत अच्छा है। मेरा मानना यह है कि हिंदू मुस्लिम दोनों को एक बराबर देख करना चाहिए। जैसे आपने सपोज करो, एक दूसरे का पता लगेगा कि भाई हमारे धर्म में क्या है और आपके धर्म में क्या है, ठीक है। तो जैसे वहाँ वो चल रहा है वो संस्कृत का, उनको भी थोड़ा सा इसके बारे में बोलना चाहिए। इसके बारे में, उर्दू के बारे में या अरबी के बारे में पता नहीं चाहिए, ताकि एक दूसरे को बैलेंस हो जाए। बैलेंस करना चाहिए। क्या कहेंगे, बैलेंस की बात बोल रहे हैं? बोले संस्कृत पढ़ाई जानी है, अच्छी बात है, लेकिन उर्दू और अरबी भी पढ़ाई जानी चाहिए। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ये मदरसों के अंदर राष्ट्रीय गान होना चाहिए और इन लोग की जांच करानी चाहिए। जो हजारों मानसिकता के लोग हैं ना, जो मदरसों के अंदर छुप के बैठे। नाम क्या है आपका? मेरा अमृतैदी नाम है। कुछ लोग हैं जो मदरसों में बैठ के और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और मुसलमानों को गुमराह करने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों की जांच करा लेनी चाहिए। जो कट्टरपंथी मौलाना है, इन लोग की जांच करा के इनको हिंदुस्तान के बाहर भेजने का काम सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि इन लोग को हिंदुस्तान से बाहर भेज देना चाहिए। ऐसे कट्टरपंथी मानसिकता के लोगों को हमेशा देश को खोखला करने का काम करते हैं लोग। संस्कृत पढ़ाई जाने वाला फैसला है, क्या पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग? पूरे भारत में होना चाहिए और ये हमारे देश के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी सोच रहेगी। जो लोग संस्कृत से दूर रहते हैं वो आज संस्कृत पढ़ेंगे तो बहुत सराहनीय कर रहे हैं। और क्या क्या कहेंगे धामी सरकार के इस फैसले को लेकर? क्या कहेंगे? ये जो उत्तराखंड बोर्ड का जो फैसला जो आया है बहुत सराहनीय है। देखो, इस चीज़ पे इनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुल्ला मौलवियों को जो भी संस्कृत पढ़ाई जा रही है, ठीक है, ये तो अच्छा है, हमारे देश की भाषा है। जैसे हिंदी भाषा है वैसे ही संस्कृत भाषा है, इनको कोई इसमें आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मैं यही कहूँगा। कह रहे हैं अरबी भी पढ़ाई जानी चाहिए। नहीं, पढ़ानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस करने की बात कर रहे हैं कि दोनों धर्मों का बैलेंस रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत पढ़ानी चाहिए, संस्कृत पढ़ानी चाहिए। क्या मानते हैं भैया, किस तरीके का फैसला है ये मदरसा बोर्ड की तरफ से लिया जा रहा है? देखिए, जो यूपी सरकार ने, धामी सरकार ने जो संस्कृत पढ़ाने का फैसला लिया है, इसका हम स्वागत करते हैं। और जो नालंदा विश्वविद्यालय में जो हमारा वो जलाया गया था साहित्य, उसके बाद पहली कोई सरकार ऐसी है जिसने इस पहल को अमल में लाया है। और संस्कृत से ही हमारे भारत देश की पहचान है और इसको अमल में लाना चाहिए था। और जो धामी सरकार ने इसको पहल किया है, इसकी पहल की है, बहुत अच्छा है, इसका स्वागत करते हैं। देखिए, बिल्कुल ये तमाम हमारे साथ में ये युवा मौजूद थे, मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद थे, तमाम मुस्लिम लोगों से बात हुई। इनका साफ तौर से ये कहना है कि जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये फैसला लिया जा रहा है कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाए, हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु भी इसका स्वागत करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। और खासतौर से युवाओं की अगर बात करें, युवाओं का साफ तौर से ये कहना है कि इंडिया के हर स्टेट में, और धामी सरकार यानी कि उत्तराखंड सरकार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाए। और कहीं ना कहीं जो मौलाना है यानी कि जो मुस्लिम धर्मगुरुओं का ये भी कहना है
कि संस्कृत पढ़ाए जाने का फैसला स्वागत हो गया, लेकिन वहाँ अरबी भाषा भी पढ़ाई जानी चाहिए। तो इस तरीके का फैसला जो तमाम युवा है, क्योंकि जितने भी छात्र नेता हैं, उनसे हमारी बात हुई, लगातार इस फैसले का वो स्वागत करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। मैं सहयोगी अजय नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।